आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जीवन में बहुत परेशान रहते हैं और कभी कभी ऐसा समय ज़रूर आता है कि ऐसा लगता है कि बहुत घुटन सा हो रहा है, अकेलापन सा है जीवन में। और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, परिवार में, फैमिली में बहुत ज़्यादा हो गया इस तरह की कि बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, बहुत मन बेचैन रहता है। कभी कभी ऐसा होता है और अपने ही बुराई करते हैं, अपने ही हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं हर वक्त। कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचते, सिर्फ हमारे खिलाफ खड़े रहते हैं, हमारे से खिलाफ साजिशें होती रहती हैं कि कैसे इसको गलत साबित किया जाए। अक्सर परिवार में ऐसा होता आ रहा है और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, अकेलापन सा लग रहा है, अपने ही आपकी बुराई कर रहे हैं, अपने ही आपके खिलाफ खड़े हैं, तो आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग क्या है, इस पर मैं बात करूंगी आप लोगों से और एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन नज़र आएगा। कुछ ऐसा काम बताऊंगी क्या करना है आप लोगों को, जिससे कि आपके जीवन में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपका अकेलापन भी दूर होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है इस तरह से कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन, अकेलापन लग रहा है, आपके खिलाफ आपके अपने ही खड़े हैं, तो अगर देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, यहाँ तक अगर हो रही हैं चीज़ें, तो आप उसका रिएक्शन गाली से मत दीजिए। ये मान लीजिए कि सामने वाला इंसान रोगी है, उसको बीमारी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जिस इंसान से पति ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे नहीं बन रहा है, और कभी कभी ऐसा समय रोज़ ऐसा होता है कि आपको पूरा भला कह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और फिर आकर के आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं वो इंसान रोगी है, उसको बीमारी है। अब उस बीमारी को कैसे दूर करना है, आप ठाकुर जी से इस चीज़ का हल मांगिए। बस एक बार उनको आवाज़ दीजिए, हे कृष्ण, अब संभाल लो मुझे, अब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, अब सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ ठीक आप ही कर सकते हो, और कैसे मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना आप ही मुझे मार्ग दिखाओगे। आप बस एक बार कृष्ण को आवाज़ दीजिए, फिर देखिए आपका रास्ता खुद ब खुद सुलझता हुआ नजर आएगा। जिस इंसान से आपकी नहीं बन रही है, जो आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, अक्सर ऐसा पति पत्नी में हो रहा है, और फिर पति आके आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, चाहे पत्नी आपसे आके माफ़ी मांग रही है, तो ये मान लीजिए कि वो इंसान बीमारी से ग्रसित है, रोगी है। उसके मन में ये तो है कि मैंने जो शब्द यूज किया हूँ, बोला हूँ, कहीं ना कहीं गलत है, और जब उसको गिल्ट फील होता है तो आके आपसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो क्रोध के बस में हो चुका है, क्रोध के उसके बस में नहीं है, वो चाह के भी कुछ सही नहीं कर सकता है। आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है, जब भी ये माहौल बनता है, तो आप बस उस इंसान को देखिए, कुछ मत कहिए, वहाँ से चुपचाप हट जाइए और बस ठाकुर जी से कहिए, ठाकुर जी अब सब कुछ आप संभाल लीजिए, मन बहुत बेचैन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब सब कुछ आप ही संभालिए, बस आप आ जाओ, हे कृष्ण आप कहाँ हो, आ जाओ। बस उनको एक बार आवाज़ दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन नज़र आता है। आपको इसी बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना रही हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध का काम ही था अनलाइट करना, यानी कि उपदेश देना, सबको जागरूक करना, ज्ञान देना। वो गांव गांव घूम के उपदेश दे रहे थे। एक बार क्या होता है, उपदेश दे रहे होते हैं गांव में बैठ कर के, 50-60 लोग की पूरी भीड़ लगी रहती है, लोग उनके उपदेश, उनके ज्ञान को सुन रहे होते हैं। उसमें से एक इंसान उठता है, बहुत क्रोधित रहता है, कहता है ये लोग बेवकूफ़ हैं, 50-50 लोग बैठ कर के इनकी बातें सुन रहे हैं, फालतू का समय व्यर्थ कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या ज्ञान दे रहे हैं, कुछ बातें इनकी समझ में आ रही हैं। और उसमें से उठता है और उसका महात्मा बुद्ध के सामने आके उनको खूब गालियाँ देता है, महात्मा बुद्ध को गालियाँ देता है।
अशब्द बोलता है। यहाँ तक जब उसको कम लगता है तो महात्मा बुद्ध के ऊपर थूक देता है। जो उनके शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के अंगद थे और भी जो शिष्य लोग थे, वो लोग आकर के उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसको मारने जाते हैं, जो व्यक्ति क्रोध दिखा रहा है। महात्मा बुद्ध उसको, अपने शिष्य को मना कर देते हैं, नहीं उसको जाने दो यहाँ से। उस व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। उनके मना करने के बाद लोग छोड़ देते हैं। जब वो चले जाता है, वो व्यक्ति चला जाता है और जो उनके सब लोग, जब उपदेश उनका समाप्त होता है, जब वहाँ दे चुके सब लोग चले जाते हैं, भीड़ ख़त्म हो जाती है, तो जो उनके शिष्य थे, अंगद थे और भी बाकी सभी लोग थे, तो उनसे कहते हैं कि भगवान आपने क्यों ऐसा किया? वो आपके ऊपर थूक दिया, इतना अपमान किया, इतना गाली का, इतना अशब्द यूज किया है, आपने उसे क्यों जाने दिया? ये तो गलत है। तो महात्मा बुद्ध, वो किस परिस्थिति गुजर रहा है ये तुम नहीं देखे हो। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, किसके बीच में बोल रहा हूँ, उसको ये भी नहीं पता है। वो पता नहीं किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। वो रोगी है, वो बीमार है। उसको ये नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि वो सोच समझ नहीं पा रहा है। उसकी परिस्थिति, जो समय चल रहा है उसका ठीक नहीं है। वो सोच ही नहीं पा रहा कि मैं कब क्या क्या कहाँ कैसे बोल रहा हूँ। बट हम तो सोच सकते हैं ना, हमारी तो परिस्थिति, हमारी मानसिक दशा तो ठीक है ना, हम तो सोच सकते हैं ना, हम सही सोच सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने उसे जाने दिया। उसके बाद जो व्यक्ति था, अब उसको बड़ी बेचैन, जब वहाँ से वो चला गया, लेकिन उसके मन में फिर वो बात आने लगी कि मैं वहाँ पे इतना शब्द बोला हूँ और उस इंसान के ऊपर थूक भी दिया हूँ, फिर भी उसे क्रोध नहीं आया है। उसने पलट के कुछ बोला भी नहीं है और जो लोग आए भी हैं उनको भी हटा दिया और मुझे जाने दिया वहाँ से। ये तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है। मैं गलत किया हूँ कि वो इंसान कौन है, वो आदमी कौन था, वो व्यक्ति कौन था। अब वो निकल लेता। अब महात्मा बुद्ध जी एक जगह तो ठहरने वाले नहीं है। वो तो गांव गांव घूम के उपदेश देते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। अब वो निकल लेता है महात्मा बुद्ध को ढूंढने के लिए। जब वो ढूंढने के निकलता है, फिर नहीं मिलते, ढूंढते ढूंढते किसी एक गांव में जाता है। फिर वहाँ पता चलता है कि उस गांव में उपदेश दे रहे हैं। उनके पीछे पीछे लग जाता है, वहाँ पहुँचता है, महात्मा बुद्ध को देखता है वहाँ उपदेश दे रहे हैं। जहाँ महात्मा बुद्ध जी उपदेश दे रहे होते वहाँ पे जाता है और महात्मा बुद्ध के कंधे पे पीछे से हाथ रखता है। महात्मा बुद्ध उसको देखते हैं पलट के। वो व्यक्ति बोलता है प्रणाम। उसके बाद से महात्मा बुद्ध उसको आश्चर्य से देखते हैं। उस व्यक्ति, आप मुझे भूल गए, आप नहीं पहचान रहे मुझे? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचाना, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। अरे मैं तो वही हूँ जो कल आपको अशब्द बोला था, आपके ऊपर थूक दिया था, आपको गालियाँ दिया था, मैं तो वही हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं नहीं, तुम वो नहीं हो, वो तुम कल थे और आज जो तुम हो, मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। बोलता, वो तुरंत उनसे माफ़ी मांगता, बोलता है भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बोलते तुम अभी वहीं पे हो। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को बोलते हैं आगे बढ़ो, और जो वो कल थे वो तुम नहीं हो, आज तुम पहली बार मेरे से मिल रहे हो। अब तुम आगे बढ़ो, उस चीज़ को भूल जाओ। मैं तो गांव भी छोड़ दिया और उस बात को भी भूल गया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा है और करता ही जा रहा है, फिर आके आपसे माफ़ी मांगता है, तो आप ये मान लीजिए कि वो रोगी है, वो बीमारी से ग्रसित है। अब उसकी बीमारी कैसे दूर होगी? क्रोध से क्रोध नहीं ख़त्म होता है। अगर वो आपको क्रोध दिखा रहा है तो आप ठाकुर जी पे सब कुछ छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज़ होगा कि मैं इतना तो बोलता हूँ फिर भी ये रिप्लाई नहीं दे रही है, ये मेरे से कुछ गलत शब्द नहीं यूज कर रही है। फिर देखना कैसे परिवर्तन नज़र आएगा। एक नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा आप अगर कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन नज़र आएगा। और आपको अब, क्योंकि ऐसा होता ही है,
जब सामने वाला क्रोध दिखाएगा तो मुझे तो क्रोध आएगा ही आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अब मैं बताऊंगी इसके लिए क्या करना है आपको। क्योंकि जब सामने वाला मुझे क्रोध से बिना गलती के मुझे गलत बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो क्रोध आएगा ही आएगा। जब क्रोध आएगा तो बातें बढ़ेंगी, संबंध खराब होगा तो कहीं ना कहीं हमारा मन बेचैन होगा, हमें घुटन सी होगी, अकेलापन सा लगेगा और बिल्कुल भी जीवन में कुछ अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आप तो समझ रही हैं कि सामने वाला गलत कर रहा है, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। आपके कंट्रोल करने से सामने वाला खुद ब खुद बदलता हुआ नज़र आपको खुद आएगा एक समय के बाद, और उसे गिल्ट भी होगा, उसे पछतावा भी होगा। बस आप ठाकुर जी पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है। अब बात आती है कि मैं नाम जाप भी करती हूँ, मैं नाम जाप की बात करने जा रही हूँ। मैं नाम जाप भी करती हूँ, ऐसा होता भी है, मैं नाम जाप भी करती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन फिर भी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही हैं, फिर भी तनाव घर में बना हुआ है, कलह कलेश बना हुआ है। तो देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि 1 माला करिए, 3 माला करिए, 11 माला करिए, 1000 बार करिए, 1,00,000 बार करिए, अनंत तक करिए, यानी कि इसकी कोई गिनती नहीं। आप जितना ज़्यादा कर सकती हैं उतना करिए, मैं ये नहीं कहूँगी आपसे, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर 1000 बार, 100 बार, 1,00,000 बार नाम जाप करने के लिए कहा जाता है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि 1000 बार, 100 बार, 1,00,000 बार नाम जाप करिए, उसमें कोई भी एक ऐसा पल हो जिससे जो आपके मन से, जो हृदय से आवाज़ निकले, ईश्वर तक साक्षात पहुँचे। इसलिए कहा जाता है कि इतना ज़्यादा नाम जाप करिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप नाम जाप करें। वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, जो लोग जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। करना क्या है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इतना ज़्यादा नाम जाप करिए। आपके पास कम इन 24 घंटों में खुद के लिए 1 मिनट का समय तो निकलता होगा ना। बस आप 1 मिनट का टाइम निकाल करके आराम से बैठ जाइए, 60 सेकेंड, गिनती के 60 सेकेंड। आप एकदम एकाग्र होगे, कुछ भी आपको नहीं दिखना चाहिए, ईश्वर के अलावा कुछ भी आपको नहीं दिखना चाहिए, ठाकुर के अलावा कुछ भी आपको नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी आपको याद नहीं रहना चाहिए उस 1 मिनट में। सिर्फ आपको नारायण याद रहने चाहिए, और उस 1 मिनट में, यानी कि गिनती के 60 सेकेंड में, जो आपकी आवाज़ रहेगी, अगर दिल से आप विश्वास के साथ आप ठाकुर जी को पुकारेंगे, नाम जाप करेंगे, फिर देखिए रोज़ ऐसा करिए, सिर्फ 1 मिनट एकाग्र हो करके। दुनिया की कोई भी चीज़ें आपको याद ना हो, सिर्फ ठाकुर जी आपको नज़र आए, ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा आपको नज़र आए, कुछ भी आपको नज़र नहीं आए उस 1 मिनट में। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन नज़र आता हुआ नज़र आएगा। आपके जीवन में जो भी आपके खिलाफ खड़े हैं, जो भी आपके खिलाफ बातें करते हैं, वो मान लीजिए कि वो रोगी हैं, वो बीमारी से ग्रसित हैं, और आप उसका इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो भी मैं आप लोग को बता दी। आप लोग अपने जीवन में ये चीज़ करके देखिए, परिवर्तन जो लोग के साथ ऐसा बीत रहा है उनको खुद नज़र आएगा, सब कुछ ठीक होता होगा। बस विश्वास रखिए ठाकुर जी पे, और जब भी परेशानियाँ आती हैं, जब भी इस तरह का माहौल बनता है, सिर्फ कृष्ण को आवाज़ दे दे, हे कृष्ण। महाभारत के युद्ध में आप लोग को पता ही होगा, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के खुद अपनों ने चक्रव्यूह में घेर करके मार डाला, और अर्जुन सब कुछ उस वक्त श्री कृष्ण पे समर्पित हो चुके थे। सब कुछ उनको सौंप दिए थे कि अब जो कुछ भी करेंगे हमारे श्री कृष्ण करेंगे, अब वही सब कुछ ठीक करेंगे, वही सब कुछ न्याय करेंगे, और सब कुछ तो आप लोग को पता ही है। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा आप लोग के लिए। तो ये परिवर्तन अपने जीवन में करके देखिएगा। जो भी हमारी बहनें हैं, अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको परिवर्तन जरूर नज़र आएगा। बस विश्वास रखिएगा ठाकुर जी पे, भरोसा रखिएगा, और उनसे कहिएगा कि मुझे बस रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन दिखाइए प्रभु, अब आप ही सब कुछ ठीक कराइए, रास्ता दिखाइए, मैं स्वयं खड़ी हूँ इस परेशानियों से लड़ने के लिए। हार मत मानिएगा जीवन में।
तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो की प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।